Hello students, welcome in the new video lecture and our today topic is command line argument in C language। देखिए यहाँ पर दो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, एक तो आर्गूमेंट लिखा हुआ है, एक कमांड लाइन लिखा हुआ है। तो आर्गूमेंट का सिंपली मीन क्या होता है? इनपुट वैल्यूज़। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के कॉल के समय जो हम वैल्यूज़ को पास करते हैं वो हमारी बेसिकली इनपुट वैल्यूज ही होती हैं, जिसको हम टेक्निकली फंक्शन में आर्गूमेंट्स बोल देते हैं। सेकेंड वर्ड है कमांड लाइन। कमांड लाइन का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉस। देखिए हम अपने प्रोग्राम को, एक तो तरीका है कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी प्रोग्राम के लिए फैसिलिटी चाहिए, लाइक उसको कंपाइलर चाहिए, तो कंपाइलर की जो फैसिलिटी है वो हमारी आईडीई हमारी क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। लिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और एग्जीक्यूशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर, वो सभी हमें ये आईडीई क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, तो जिसमें हम डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय यूजिंग कमांड लाइन। कमांड लाइन का मतलब हो गया कि हमें कुछ कमांड को यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स, देखिए क्या क्या होते हैं। विंडो के स्टेप्स तो आपको पता ही हैं। पहले हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को लिखना होगा, फिर सेव करना होगा .c एक्सटेंशन से। F2 बटन दबा के हम उसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर कंपाइल करने के लिए Alt F9 प्रेस करते हैं, और रन कराने के लिए Ctrl F9 प्रेस करते हैं। तो ये तरीका से तो हम अवेयर हैं पहले से ही, क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए हुए हैं इन विंडो बाय यूजिंग आईडी सिंपली द ब्लू स्क्रीन यू कैन से। बट अगर हम इसको डॉस के थ्रू बाय यूजिंग कमांड लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हमें कुछ ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है, फर्स्ट वी टाइप द प्रोग्राम बाय यूजिंग नोटपैड, या हम कोई भी वर्ड एडिटर ले सकते हैं, उसमें हम .c एक्सटेंशन से अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। फिर हम करेंगे किसको, ओपन करेंगे डॉस को, और लोकेट करेंगे कंपाइलर को कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। अगर मैं टर्बो सी की बात करूं तो TCC कंपाइलर मैं यूज करूंगा, लाइनेक्स में मैं GCC कंपाइलर यूज करता हूं। तो जो भी मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूं उसको मुझे लोकेट करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना होगा, कंपाइल करना पड़ेगा सोर्स प्रोग्राम को, जिससे कि वो OBJ फाइल क्रिएट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, लिंक होगा, लिंकर के थ्रू, जिससे कि EXE फाइल क्रिएट हो, और हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, कमांड को कमांड देना होता है। तो इसी को ही मैं बोलता हूं कमांड लाइन आर्गूमेंट। अब देखिए कमांड लाइन आर्गूमेंट की डेफिनेशन क्या है। कमांड लाइन आर्गूमेंट इज अ पैरामीटर सप्लाइड टू द प्रोग्राम व्हेन इज इन्वोक्ड। देखो प्रोग्राम हमारा इन्वोक कब होता है, एक्टिव कब होता है, जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल करता है, मेन मेथड को, मेन फंक्शन को। तो जब हमारा प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमेशा मेन फंक्शन सबसे पहली बार इन्वोक होता है, और इसको इन्वोक कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या हम मेन मेथड के अंदर आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट आर पास टू द मेन मेथड। तो हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूज करना होता है सो दैट वी कैन पास द आर्गुमेंट इनसाइड द मेन मेथड। अब देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, वॉइड मेन। अब देखो मेन को मैं तो मेन का रिटर्न टाइप में वॉइड भी लिख सकता हूँ, इंट भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास होते हैं। एक होता है इंट ARGC। ये ARGC क्या है, ये बेसिकली काउंट करता है कि हाउ मेनी आर्गुमेंट ऑन द कमांड लाइन। कमांड लाइन में हम कितने आर्गुमेंट पास करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसमें काउंट करते हैं। और दूसरा देखिए क्या लेता है, केयर। ये हमारा ARGB वेरिएबल है। ARGB बेसिकली क्या है, ये हमारा एक पॉइंटर एरे है। इसके आगे पॉइंटर साइन लगाया हुआ है, और ये बिग ब्रैकेट लगी हुई हैं, तो ये एरे को डिनोट कर रही हैं और ये पॉइंटर को डिनोट कर रही हैं। तो ये पॉइंटर टाइप का एरे है। ये किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस को किसके, कैरेक्टर टाइप के। अब देखो कैरेक्टर टाइप के एड्रेस को हम स्ट्रिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इज नथिंग, इट इज अ कैरेक्टर एरे। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं उनको हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। तो ARGB इज अ पॉइंटर एरे विच होल्ड पॉइंटर्स ऑफ टाइप कैरेक्टर विच पॉइंट टू द आर्गुमेंट। जितने भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे ये उनके एड्रेसेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसको एक्सप्लेन
करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने मेन फंक्शन देखिए, ये तो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया ही है। अब देखो ये मैंने आर्गुमेंट पास किए, 5 आर्गुमेंट पास किए थ्रू कमांड लाइन। इसमें से पहला आर्गुमेंट क्या होता है, इटसेल्फ ऑफ फाइल नेम। इसके बाद ये 4 आर्गुमेंट आप देख रहे हैं, ये चारों आर्गुमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो सारे, या कोई फ्लोट वैल्यू हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल ये कितने आर्गुमेंट हो गए, 5 आर्गुमेंट, जिसमें से एक आर्गुमेंट आपको ध्यान रखना है, ये इटसेल्फ फाइल नेम होगा। ये हम 4 आर्गुमेंट अपनी तरफ से पास कर रहे हैं, जिसमें से पहला आर्गुमेंट मैंने इंटीजर टाइप लिया है, फिर एक स्ट्रिंग ले लिया, फिर एक फ्लोट वैल्यू लिया, फिर एक कैरेक्टर टाइप का क्या लिया हुआ है, वेरिएबल लिया हुआ है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ली है जेड। अब देखिए ये जितने भी हमने आर्गुमेंट पास किए हैं, ये टोटल कितने हो गए, 5। तो ARGC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये इसको भी काउंट करता है, किसको, जो हम फाइल का नाम पास कर रहे हैं। प्रोग्राम नेम का मतलब क्या है, जिस नाम से हमने अपनी फाइल को अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है। तो अब ये जितने भी आर्गुमेंट पास हुए हैं, ये बेसिकली इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो यहाँ पर जो मैंने इसके लिखे हैं बेस एड्रेस लिखे हुए हैं, पहले बाइट का एड्रेस क्या होगा, 2000, 2050, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनके एड्रेसेस भी क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, अनसीक्वेंशियल होंगे। अब ये एड्रेसेस देखिए कहां पे स्टोर होते हैं, ये एड्रेस स्टोर होते हैं इन अ एरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे बनाया हुआ है ना पॉइंटर वेरिएबल का। तो ये जो हमारे जितने भी एड्रेसेस होंगे, ये किसी एक एरे में स्टोर होंगे। तो ये पहला एड्रेस स्टोर है मान लो 0 लोकेशन पर, ये एक एरे है, और सेकंड इसका एड्रेस यहाँ स्टोर है। इस तरह से ये सीक्वेंसली हमारे एड्रेस क्या होगा, स्टोर हो गए। अब ये एक एरे क्रिएट हुआ है, अब इस एरे का भी क्या होगा, अपना एक बेस एड्रेस होगा, और इस बेस एड्रेस को कौन कंटेन कर रहा होगा, ARGB। जब ये ARGB के पास बेस एड्रेस हो जाएगा, तो हम जितने भी आर्गुमेंट है वो ARGB ऑफ I से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ARGB I हमें क्या देगा, जब I की वैल्यू 0 होगी तो हम कौन सी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 2000 पर, और 2000 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। ऐसे ही I की वैल्यू में 1 कहूं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये किस तरह से पॉइंट कर रहा होगा, ये इस तरह से कुछ पॉइंट कर रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरह से, जब I की वैल्यू 0 होगी तो ये इसको पॉइंट करेगा, जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये इसको पॉइंट करेगा, I की वैल्यू 2 होगी इसको पॉइंट करेगा, I की वैल्यू 3 होगी तो इसको पॉइंट करेगा, I की वैल्यू 4 होगी तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, पॉइंट कर रहे हैं सभी। तो ARGB जो है वो किसके एड्रेस को कंटेन कर रहा है, इसके जो हमारा ये एरे क्रिएट हुआ है, जो कि एड्रेसेस को स्टोर करा रहा है अलग अलग स्ट्रिंग्स के, उनको ये उनके एड्रेस को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है ARGB। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं आपको इसमें प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं बाय यूजिंग कमांड लाइन, उसको हम देखेंगे। थैंक यू।